आज हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। आपने देखा कि हमारा देश त्योहारों का देश, व्रतों का देश है। नाना प्रकार के अनुष्ठान हम देवताओं के लिए, पितरों के लिए समय समय पर करते रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर देवताओं को स्थान दिया गया है, कहीं उससे भी किसी प्रकार से पितरों का स्थान भी कम नहीं है। बल्कि ज्योतिष की मान्यता तो यह है कि यदि पितृदोष होता है तो संतान सुख, गरीबी, दरिद्रता और नाना प्रकार के कष्टों का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। इसलिए हमें अपने पितरों को प्रसन्न करते रहना चाहिए। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। साल में एक बार हम उन्हें स्मरण करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं। ये 3 प्रकार से हम जो है अपने पितरों को तृप्त करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। तो हम आज आपको बताते हैं कि वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि भैया गया श्राद्ध सबसे बड़ा स्थान श्राद्ध करने का कौन सा है, जहाँ श्राद्ध की जाती है वो गया श्राद्ध। वैसे तो सब अपने अपने घरों में जब श्राद्ध पक्ष आता है तो सब लोग अपने घरों में करते ही हैं। पर हमारे यहाँ तीर्थों की बड़ी महिमा बताई है। तीर्थों में भी श्राद्ध करने से विशेष फल प्राप्त होता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि यदि कोई किसी कारणवश गया ना जा पाए तो कुछ तीर्थों में भी, कुछ नदियों के किनारे भी, पवित्र जो हमारी सरिताएं हैं उनके किनारे भी श्राद्ध कर सकते हैं। तो हमारे पुराणों में, ग्रंथों में बड़ी महिमा बताई है और बताया कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आज हम आपके सामने इन तीर्थों में भी श्राद्ध कर सकते हैं। ये हम कहाँ से आज आपको सुना रहे हैं, आप देख सकते हैं। गीता प्रेस से अग्नि पुराण प्रकाशित हुआ है। तो अग्नि पुराण के पेज नंबर 197 से हमने कुछ अंश आपको लेकर के आज हम बता रहे हैं। आज हम बताएंगे कि पुष्कर तीर्थ, प्रयागराज, वाराणसी और नर्मदा, ये 4 तीर्थों में भी आप गया ना जा सकें, जैसे कि मध्य प्रदेश के लोग हैं तो वहाँ पर नर्मदा में आकर के श्राद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान के लोग पुष्कर में जाके कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज कहते हैं। तो आज हमने ये 3-4 आपके लिए विशेष रूप से वीडियो बनाया है। तो देखिए अग्नि पुराण क्या कहता है, मैं आपको बताता हूँ। पुष्कर के बारे में बताते हैं। पुष्कर जो है ये राजस्थान में है। पुष्कर तीर्थ संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इस पुष्कर तीर्थ में अग्नि पुराण क्या कहता है सुनिए। पुष्कर तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। पुष्कर में देवताओं और पितरों की पूजा करने वाले अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ देवताओं की और पितरों की पूजा, यानी कि श्राद्ध वगैरह, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, तर्पण इत्यादि आप कर सकते हैं। यहाँ कहाँ पर? पुष्कर में। तो क्या बताया फल इसका? पितरों की पूजा करने वाले अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके ब्रह्म लोक को जाते हैं। यहाँ निवास, जप और श्राद्ध करने से मनुष्य 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है। इतनी महिमा बताई भाई इसकी। यदि आप गया ना जा सकें तो पुष्कर में भी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रयागराज के बारे में अग्नि पुराण क्या कहता है, देखिए हमने उससे अंश लिया है। प्रयाग में 60 करोड़ 10,000 तीर्थ का निवास है। देखिए कोई मामूली नहीं है, इसीलिए उसको तो तीर्थराज कहा जाता है प्रयागराज को, है जिसे आज पहले इलाहाबाद उसका नाम था। तो प्रयाग में 60 करोड़ 10,000 तीर्थों का निवास है। अतः सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। तीर्थ का अर्थ होता है भैया, तीर्थ यानी तारने वाला। जहाँ जाने के बाद में तर जाते हैं लोग, तो अपने पुरखों को तारना है तो आप प्रयागराज आइए। तो क्या लिखता है अपना अग्नि पुराण? प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर किए हुए दान, श्राद्ध और जप आदि अक्षय होते हैं। जप भी कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, और विशेष रूप से श्राद्ध की बात बता रहा हूँ मैं कि यहाँ भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब चलिए उत्तर प्रदेश में एक और स्थान है बड़ा प्रसिद्ध भगवान भोलेनाथ का, वाराणसी। तो वाराणसी के बारे में भी देखिए अग्नि पुराण क्या कहता है। महादेव बोले, हे पार्वती, इस क्षेत्र को मैंने कभी मुक्त नहीं किया।
अतः अविमुक्त कहलाता है। यहाँ वरुणा और असित दो नदियों के बीच में वाराणसीपुरी है। इसमें स्नान, जप, होम, मृत्यु, देव पूजन, श्राद्ध और दान। देखिए वाराणसी में क्या क्या कर सकते हैं। जप, मृत्यु, यदि बात कहते हैं ना कि काशी में जो मरता है वो सीधा भगवान शिव जो है उसको उतार देते हैं। तो और होम, देव पूजन और श्राद्ध और दान, ये निवास काशी का निवास करना भी बड़ा पुण्यदायी है। जो कुछ इसमें से जो कुछ भी होता है वो सब भोग एवं मोक्ष देने वाला है। जो यहाँ पर श्राद्ध करेगा उसे भोग और मोक्ष दोनों मिलेंगे। अब इसी प्रकार से अब मैं आपको मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक से बहने वाली पवित्र नदी नर्मदा है, भगवान शिव की जो पुत्री कहलाती हैं, उनके बारे में अग्नि पुराण क्या कहता है सुनिए। नर्मदा श्रेष्ठ तीर्थ है। गंगा जल स्पर्श करने से तत्काल पवित्र करता है। गंगा जी का जल स्पर्श करने से पवित्र करता है, किंतु नर्मदा का जल दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। देखिए ये महिमा देखिए नर्मदा तीर्थ की। नर्मदा संबंधी 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ है भैया। यहाँ पर नर्मदा के किनारे कितने हैं? 60 हजार और 60 करोड़ 60 हजार। यहाँ किया हुआ दान, तप, जप और श्राद्ध अक्षय होता है। तो लीजिए आज हमने आपको 4 स्थानों पर, यदि आप गया ना जा सकें तो आप यहाँ भी ये बताया कि कहाँ भोग और मोक्ष मिलेगा, कहाँ आप करने से आपको क्या क्या फल, अश्वमेध का यज्ञ का फल कहाँ मिलेगा, ये सब मैंने आज आपको बताया। निश्चित रूप से इसी प्रकार से हम आपको समय समय पर बहुत सी जानकारी श्राद्ध के विषय में देते रहेंगे। और आज हमारा पहला एपिसोड है, देखिए आप। और शीघ्र ही हम आपके सामने अन्य और नई जानकारी श्राद्ध के विषय में लेकर के आ रहे हैं। निश्चित रूप से आपको पसंद आएंगी, आप उसका लाभ लेंगे। बोलिए गदाधर भगवान की जय। तो इस प्रकार से आज हमने श्राद्ध के बारे में बताया। आपको यदि वास्तव में अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आप देख रहे हैं तो। और भी हमारे बहुत से लगभग 1000 की संख्या में हमने वीडियो डाले हुए हैं। और हमारा जीवन अब तो आपके लिए समर्पित है, नई चीज़ें लेकर के। अभी हमने एकादशी के बारे में बताया, महाशिवरात्रि के बारे में, होली के बारे में, दिवाली के नाना प्रकार के आपको टोटके भी बताते हैं, कुछ उपाय भी बताते हैं। तो इसका सब लाभ लेने के लिए आप जो है हमसे जुड़े रहिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और उसमें आप ओम नमः शिवाय या सीताराम, राधे श्याम, जो भी आप जिसको इष्ट है उसका नाम भी लिख सकते हैं। बोलिए ठीक, आज इतना ही।